अब रुक करते हैं इंदौर का, जहां हमारे संग हमारे संवाददाता हेमंत नागले जुड़ चुके हैं। जी हेमंत, क्या कुछ खबरें सुर्खियों में बनी रहेगी आज इंदौर में? जी देखिए, इंदौर के राजवाड़ा पर देर रात जहां पर मुहर्रम का यह पावन त्योहार चल रहा है, मुहर्रम के जुलूस के चलते कल परचम लहराते हुए समुदाय के लोग वहां से निकल रहे थे। तभी सराफा पुलिस को सूचना मिली कि एमजी रोड स्थित एक मंदिर पर किसी असामाजिक तत्व द्वारा मुहर्रम मुबारक के पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसके बाद हिंदुवादी संगठन सराफा थाना पहुंचे थे। वहीं यह विवाद चल ही रहा था कि इतनी ही कुछ देर बाद एक और सूचना आई कि किसी ने मुहर्रम के जुलूस के पीछे ही कांच की बोतलें फेंकी है। तो सीधे तौर पर असामाजिक तत्वों द्वारा यह जो सौहार्दपूर्ण माहौल है शहर का, इसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते और जहां इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा लगातार इस मुहर्रम के त्योहार के चलते एक बड़ी संख्या में बड़ा फोर्स तैनात किया गया है, जिसके चलते किसी प्रकार का कोई उपद्रव तो नहीं हुआ। लेकिन इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व है जो शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस उन्हें गुरुवार को उन्हें चिन्हित करके उन पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि अभी तक अज्ञात आरोपी है। जहां संगठन के लोग सराफा थाना देर रात पहुंचे थे, कायमी तो कर दी गई है, लेकिन जिन्होंने इस जुलूस के चलते यह शराब की बोतलें फेंकी, यह भी एक कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अब इस त्योहार के चलते और चुनावी साल है, तो यह जो आम जनता के मन में रहता है कि चुनावी साल में इस प्रकार का जो माहौल है यह बिगड़ सकता है, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते वह पूरा घटनाक्रम को शांत किया गया और जो परचम लहराने का जो कार्यक्रम था वह देर रात चलते रहा। वहीं बात की जाए इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में, जहां 2 दिन पूर्व ही एक युवक की चाकू गोद से हत्या की गई थी, उसमें एक युवती के साथ उसके 3 जो अन्य साथी थे उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा है। वहीं कुछ ही देर पहले अपराध जगत से एक और बड़ी खबर आई। बेटमा थाना क्षेत्र में एक प्रेमिका से मिलने गए उसके प्रेमी की ससुराल जो युवती है वह शादीशुदा थी, तो उसके ससुराल पक्ष उसके पति को यह जानकारी लग गई थी, जिसके बाद बेटमा थाना क्षेत्र में 8 जुलाई की घटना है, जहां पर पति और उसके दोस्त को बुरी तरह से पीटा गया था। वहीं जो उसका दोस्त था मृतक का मनोज चौधरी, उसने पुलिस को बयान दिए कि इस प्रकार पूरा घटनाक्रम था। जो प्रेमिका से उसका प्रेमी मिलने आया था उसके पीट के हत्या कर दी गई थी। देर रात मर्ग कायम करने के बाद पुलिस ने जब जांच की तो कल देर रात लगभग 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज करके बेटमा थाना क्षेत्र में प्रेमी की हत्या में ससुराल पक्ष पर कायमी की गई है। जी हेमंत, हम बात करेंगे मौसम की, तो क्या मौसम बना हुआ है इंदौर में? जी, मौसम की बात की जाए तो 2 दिनों से जहां बादल अब थोड़े से मेहरबान नहीं हो रहे हैं, धूप है अब पूरे शहर पे मेहरबान हो रही है, जिसके चलते नगर निगम को सबसे बड़ी राहत है, आम जनता को भी राहत है, क्योंकि जहां पर तेज बारिश के बाद एक ही दिन में लगभग 2 इंच से अधिक बारिश हो गई थी। इंदौर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई थी। इंदौर नगर निगम को जो सफाई में तमगा मिल रहा था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में तमगे मिले थे, उस पर कई सवाल निशान उठ रहे थे। और यह जो बारिश थी, यह बारिश के कारण जो सड़कें थी लबालब हो गई थी। नगर निगम के अधिकारी सड़कों पर आ गए थे, लेकिन 2 दिन से सूरज मेहरबान हो रहा है, बादलों की ओट हटा के वहां अब लोगों को थोड़ा धूप के दर्शन भी हो रहे हैं, जिस कारण से आम जनता को थोड़ा सुकून है। और यह बारिश अब रुक चुकी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो रुक रुक के बारिश हो सकती है। आसपास